Today we are going to start a new chapter, that is direct and inverse variation. Clear है? So first of all, in this chapter we will read about that what is the variation. Clear है? Variation क्या है? First of all वो read करना है. Then types of variation. There are two types of variation. First one is direct variation, तो वो पढ़ेंगे. Then what is direct variation? And next we will discuss about the inverse variation. Clear है? Then इसके बाद इसके कुछ applications हैं, just like कुछ ट्रेन के questions हैं related to the questions from time and work, and there are some more questions related to pipe and systems. Okay, and there are one more type, that is alligation, mixture and alligation. Okay, so we will discuss. Okay, so let's start. Variation. If we talk about the variation का मीन है कि if there are two quantities, दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, and they depend on each other, वो एक दूसरे पर डिपेंड करे, मीन्स एक में आप चेंजेस करो. अब चेंजेस, देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस. चेंजेस का मीन है कि एक वैल्यू में आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उसके कोरस्पोंडिंग उसके सेकंड जो क्वांटिटी है उसमें क्या इफेक्ट होगा. ओके, सपोज आपने फर्स्ट क्वांटिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो उसके कोरस्पोंडिंग सेकंड वाले जो आपके पास क्वांटिटी उसमें क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, एक में इंक्रीज होने पर दूसरे में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो यू कैन से दैट दे आर इन वेरिएशन. वो किस में है, वेरिएशन में. जस्ट लाइक देयर इज डेफिनेशन दैट इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, दो क्वांटिटीज हैं वो डिपेंड कर दिए एक दूसरे पर, in such a way that the change in one quantity, if you change in one quantity, okay, is a corresponding change in other quantity. एक क्वांटिटी में आपने कुछ चेंजेस किया, उसके corresponding दूसरी क्वांटिटी में भी क्या हो गया, चेंजेस हो गया, और चेंजेस होता है. so you can say that the quantities are said to be in a variation. okay, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. देखिए, सपोज कोई आर्टिकल है, एक आर्टिकल है आपके पास, और उस आर्टिकल का एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है. सपोज वन आर्टिकल का कॉस्ट आपके पास है 5,000 रुपीज. ओके, देयर इज वन आर्टिकल दैट इज कॉस्ट ₹5,000. ओके, सपोज आप परचेज करते हो, आप 3 आर्टिकल्स परचेज करते हो. ओके, इफ यू परचेज 3 आर्टिकल्स then you have to pay ₹15,000. देखिए, तो एक तो हो गया यहां पर आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल, एक तो यहां पर आपके पास हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल, एक क्वांटिटी तो हो गई आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल, एंड सेकेंड क्वांटिटी आपके पास हो जाएगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. ओके, देखिए 3 आर्टिकल था, 3 आर्टिकल का कितना पे आउट करना पड़ रहा था आपको, 15,000 रुपीज. ओके, इतना आपने पे आउट किया. अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं इसमें. चेंज क्या कर रहा हूं कि 3 आर्टिकल के प्लेस पर मैं 5 आर्टिकल परचेज कर रहा हूं. सपोज ओके, 5 आर्टिकल में परचेज कर रहा हूं, तो इसके कोरस्पोंडिंग कॉस्ट में भी चेंजेस होगा, क्योंकि अगर आप 3 आर्टिकल परचेज कर रहे हो, सो आपको कितना पे आउट करना पड़ रहा है, ओनली ₹15,000. इफ यू परचेज 5 आर्टिकल, देन यू हैव टू परचेज मोर मनी. ओके, बिकॉज 2 आर्टिकल्स आप ज्यादा परचेज कर रहे हो, सो यहां पर कितना पे आउट करना होगा आपको, 1 का 5,000 है, सो यू हैव टू पे आउट ₹25,000. तो अगर आप देखिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल इसमें आपने इंक्रीमेंट किया, तो इसके कोरस्पोंडिंग कॉस्ट में भी क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है. या फिर आप बोल सकते हो एक में आपने चेंजेस किया, तो उसके कोरस्पोंडिंग दूसरी में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है. ओके, सो दीज आर यू कैन से दैट द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड टोटल कॉस्ट, दे आर इन वेरिएशन. क्लियर है? तो ये जो दोनों क्वांटिटी वेरिएशन में है. ओके, सपोज आगे बात करते हैं. मुझे 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, 100 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस कवर करना है. ओके, टोटल मुझे 100 जाना है. मैंने स्टार्ट किया यहां से, और मेरी जो स्पीड रखी मैंने यहां पर, स्पीड मैंने अपनी कितनी रखी, 20 किलोमीटर पर आवर. ओके, आई हैव टू कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड द
स्पीड ऑफ माई व्हीकल इज दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने स्पीड रखी, तो मुझे कितना टाइम लगेगा यहां पर देखिए, कितना टाइम लगेगा मुझे। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दैट इज 100 एंड स्पीड आपके पास कितना है, दैट इज 20। सो मेरे पास जो टाइम टेकन होगा दैट विल बी 5 आवर। ओके, कितना टाइम लगेगा मुझे, 5 आवर्स लगेगा। सपोज मैंने अपने व्हीकल की स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मैंने 20 से जो स्पीड है वो कितना कर दिया, 25। तो यहां पर कॉमन सेंस है कि क्या होगा कि टाइम क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब मैं टाइम फाइंड करूं, सो टाइम देखिए डिस्टेंस 100 है आपके पास एंड स्पीड कितना है 25। सो आप डिवाइड करोगे, सो अब आपको कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स। तो देखिए स्पीड में मैंने चेंजेस किया, चेंजेस इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। चेंजेस जो है बेटा आपके पास वो इंक्रीज भी हो सकते हैं एंड वो डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो यहां स्पीड मैंने इंक्रीज की तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम में भी वेरिएशन आया, टाइम में भी क्या आया, चेंजेस आया। सो यू कैन से दैट स्पीड एंड टाइम आर इन वेरिएशन। ये किस में है, वेरिएशन में है। क्लियर है। सो कोई भी एनी टू क्वांटिटीज, ओके, इफ यू चेंज इन वन क्वांटिटी देन कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस अकर होता है इन द सेकेंड क्वांटिटी। तो ये आपके पास क्या होगा, दैट आर इन वेरिएशन। तो दोनों क्वांटिटीज आप बोल सकते हो कि क्या है, वेरिएशन में। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसके कुछ और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जस्ट लाइक मोर आर्टिकल विल कॉस्ट मोर, मोर आर्टिकल विल कॉस्ट मोर। ठीक है, मीन्स आप अगर ज्यादा आर्टिकल परचेज करते हो तो आपको ज्यादा पे आउट करना होगा, ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। क्लियर है। सेकेंड वन आपके पास आ जाएगा मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स एट अ वर्क is less is the number of work, less is the number of days। ये समझ लीजिए आप कि अगर आप किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास हैं तो डेज, कोई डेज आपको लग रहा है, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स वहां पर इंक्रीज कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज कम होगा। कम होने का मतलब वो जो आपका वर्क है, जिस वर्क को आप परफॉर्म कर रहे हो या जिस वर्क को आप कर रहे हो वो आपका वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसका टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो नंबर ऑफ वर्कर्स में तो आपने क्या किया, इंक्रीमेंट किया है, और जो आपके पास नंबर ऑफ डेज है वहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो दो टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं यहां पर। देखिए वेरिएशन में आप समझ गए कि एक में इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है। तो इस टाइप से इसको बोलते हैं डायरेक्ट। चलो इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये कुछ आपके पास सब, यहां बात करें स्पीड एंड टाइम, ये आपके पास किस में है, वेरिएशन में है। ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके पास डिस्टेंस और स्पीड की। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस और स्पीड, देखिए स्पीड में अप करूंगा, मैं अपने बाइक की, अपने कार की जो भी स्पीड अप करूंगा तो मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा, मतलब डिस्टेंस में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर मैंने स्पीड कम कर दी तो मेरे पास मैं डिस्टेंस भी कम कवर कर पाऊंगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो था आपके पास वेरिएशन। ओके, नाउ इसमें एक वर्ड आपके पास यहां पर यूज आएगा, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मीन्स होता है इफ टू रेशोज आर सेम, इफ टू रेशोज आर सेम, दो आपके पास रेशो है और दोनों रेशो अगर सेम है सो यू कैन से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है। सपोज A:B, एक रेशो ये है एंड सेकेंड रेशो इज C:D। इफ बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, सो आप इससे इस टाइप से लिख सकते हो A/B इक्वल टू C/D। अगेन फर्दर ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, A मल्टीपल D हो जाएगा आपके पास एंड B मल्टीपल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा बेटा। क्लियर।
और प्रोपोर्शन आपने पढ़ा हुआ भी है, रेशियो इन प्रोपोर्शन में, सो आप इनको इस टाइप से भी लिख सकते हो, H/B प्रोपोर्शन और Cis/D। तो ये एक प्रोपोर्शन को शो करने का एक मेथड होता है। सो आई होप वेरिएशन क्लियर है आपके। ओके, नाउ वेरिएशन और यहां पर प्रोपोर्शन एक ही बात है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, या फिर आप इसको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। क्लियर है? सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, दे आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, दो टाइप के आपके पास वेरिएशन है। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो वेरिएशन है आपके पास, दैट इज इनवर्स वेरिएशन। ओके, सॉरी, डायरेक्ट वेरिएशन। फर्स्ट जो है आपके पास, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यही आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन है और इसी को आप बोल सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए समझिए क्या होता है ये। डायरेक्ट का मीन है कि आपके पास टू क्वांटिटीज है, सपोज एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी आपके पास क्या है, y। ओके, आपने x क्वांटिटी में इंक्रीज किया तो इधर भी y में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर है? सपोज आपने x क्वांटिटी में डिक्रीज किया है, सो इधर भी अगर डिक्रीज होता है, मतलब इनमें जो इंक्रीमेंट है या जो डिक्रीमेंट है या फिर आप बोल सकते हो जो चेंजेस है, दैट शुड बी सेम। सेम मींस आपने फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज किया है, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकंड क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड वन थिंग, आपने फर्स्ट क्वांटिटी में क्या किया है, डिक्रीज किया है, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकंड क्वांटिटी में भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्लियर है? सो अगर चेंजेस जो हैं वो सेम हैं, सो यू कैन से दैट द क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए जैसे कोई भी आप आर्टिकल परचेज कर रहे हो, आप ज्यादा आर्टिकल परचेज कर रहे हो तो आपको ज्यादा कॉस्ट देना होगा। आपने आर्टिकल कम कर दी, जैसे 3 आर्टिकल के आप कितने पे आउट कर रहे थे, 15,000 पे आउट कर रहे थे, आपने 3 से 2 आर्टिकल ही कर दिए तो आपका जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम थिंग, यदि आपने अपनी स्पीड अप कर ली तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, आपने अपनी स्पीड को कम कर लिया तो आप कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। ध्यान देना, यहां पर मैं स्पीड इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डिस्टेंस एंड टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं डिस्टेंस एंड स्पीड की बात कर रहा हूं। स्पीड ज्यादा करोगे तो एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। अगर आपने स्पीड कम कर ली तो उसी फिक्स टाइम में आप ज्यादा, अगर स्पीड है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, और अगर कम स्पीड है तो कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। मतलब कहने का मीन है कि ये इनमें जो वेरिएशन है, जो चेंजेस हैं, वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। फर्स्ट में इंक्रीमेंट तो इधर भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, इधर डिक्रीमेंट और इधर भी आपको क्या होगा, डिक्रीमेंट। ठीक है, सो इनको आप बोलोगे डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए इसकी आप कुछ डेफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हो, two quantities x and y are said to be two quantities x and y are said to be in direct variation, are said to be in direct variation या direct proportion if the value of x increase, if the value of x increase या फिर आप बोल सकते हो decrease। increase or decrease in such a way that decrease, then the value of y
then the value of y increase or decrease in such a way that the ratio, जो रेशो है x अपॉन y रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स आपके पास ये वैल्यूज हैं, कोई भी x वैल्यू है, ओके, ये y सेकेंड वैल्यू है, सपोज इसकी फर्स्ट वैल्यू x1 है, इसका फर्स्ट वैल्यू क्या होगा y1 है, इसका सेकेंड वैल्यू x2 है, इसका सेकेंड वैल्यू y2 है, इसका थर्ड वैल्यू x3 है, इसका थर्ड वैल्यू y3 है। तो इनका जो रेशो है क्या होगा, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर फाइंड करना है तो यही आपके पास प्रोसेस रहेगा, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लोगे आप, इक्वल पुट कर लोगे। ठीक है, सो लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहां पर, इफ अ कार कवर्स 75 किलोमीटर, if a car covers 75 kilometer in 3 hours, 3 hours में कितना कवर कर रहा है ये, 75 किलोमीटर कवर कर रहा है। हाउ मच इट ट्रेवल, हाउ मच इट ट्रेवल, how much it travel in 5 hours। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास, in 5 hours। तो यहां पर सबसे पहले क्वांटिटीज आपको सर्च करना है कि क्वांटिटीज जो है वो क्या है। सो यहां पर देखिए एक तो है 75 किलोमीटर और एक है 3 hours, मीन्स एक तो डिस्टेंस आपको गिवन है और एक टाइम आपको गिवन है। क्लियर है, सो आप इस टाइप से एक टेबल फॉर्म कर सकते हो इसके लिए कि कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तो आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस, इसको आप x अज्यूम कर सकते हो, सेकेंड आपके पास हो जाएगा बेटा टाइम, ओके, इसको आप y अज्यूम कर सकते हो। इफ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, 75 किलोमीटर डिस्टेंस, और कितना टाइम टेकिंग है इसके लिए, 3 hours। ओके, इट कवर्स 75 किलोमीटर इन 3 hours एंड हाउ मच ट्रेवल, कितना मतलब ये वैल्यू आपसे पूछा है, x, वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा है एंड टाइम आपको गिवन है दैट इज 5 hours। ओके, अब देखिए यहां से आपको देखना होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। तो देखिए अगर जनरली कॉमन सेंस की तरह बात करें तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, टाइम 3 hours है तो 75 जा रहा है, अब 5 किलोमीटर मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जो चेंजेस हो रहा है, जो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर, दैट आर सेम। तो जो चेंजेस है वो सेम है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। सो यू कैन राइट इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में है। सो इसका मतलब है आप इस टाइप से लिख सकते हो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, x1 अपॉन y1 मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 75 अपॉन 3 और यहां हो जाएगा x अपॉन 5। ये हो जाएगा आपके पास 75 अपॉन 3 और ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन 5। आप इसे सोल्व करिए, सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीपल 3 इंटू x, ये हो जाएगा आपके पास 3x और ये होगा 75 इंटू 5। आपको x फाइंड करना है, सो इट विल बी 75 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। ओके, आप या तो मल्टीपल कर लीजिए, फर्दर डिवाइड कर दीजिए, या फिर देखिए
3 से 75 आप 25 टाइम डिवाइड कर सकते हो। 25 इंटू 5 दैट इज 125 किलोमीटर। इसका मीन है कि जो कार है वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 125 डिस्टेंस ये कवर करेगी। तो यहां पर देखिए ये आपको अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए इसको फाइंड आउट करना होगा दैट इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। ओके, सो टेक सम मोर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स, इफ द वेजेस of 15 workers, the wages of 15 workers for 6 days, for 6 days are rupees 9,450. Okay, find the wages of 19 workers, find the wages of 19 workers, find the wages of 19 workers for 5 days, for 5 days. ओके, ये आपके पास है। देखिए यहां पर अगर यहां पर बात करें तो वर्कर्स है, एक वर्कर कितने टाइम, तो यहां पर अगर इसको 2 क्वांटिटीज में आप कन्वर्ट करो तो 15 वर्कर्स और 6 डेज इनको एक साथ ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास वर्कर इनटू डेज। ओके, और एक आ जाएगा आपके पास इनका वेजेस, इनकी जो सैलरी है उसकी बात करेंगे तो इसको आप एक्स ले सकते हो बेटा, और ये हो जाएगा आपके पास वाई। ठीक है, वर्कर्स ज्यादा होंगे, ज्यादा टाइम अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए आपको जो सैलरी है वो भी ज्यादा देनी होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा वर्कर है, ज्यादा टाइम काम कर रहे हैं, ज्यादा डेज काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी। वर्कर्स कम है, कम दिन अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी आपको क्या होगी, कम देनी होगी। तो देखिए एक में इंक्रीमेंट तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट करना होगा, एक में डिक्रीमेंट सो दूसरे में भी डिक्रीमेंट करना होगा। इसका मीन ये हुआ कि जो चेंजेस हैं, जो वेरिएशन जो आ रहा है इनमें वो सेम आ रहा है। इसका मीन इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। किसमें है ये, डायरेक्ट वेरिएशन में। यहां पर देखिए वर्कर इनटू डेज तो ये हो जाएगा आपके पास 15 इंटू 6 हो जाएगा, और इसका जो वेजेस है वो कितना दे रहे हो आप, 9,450। क्लियर है। फाइंड द वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स। अब देखो ये कितने दिन, 19 इंटू 5 वर्कर इंटू डेज, और यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, इनका वेजेस, इनकी सैलरी निकालनी है कि कितना इनको पे आउट करना होगा। ठीक है, देखिए कंफर्म आपने पहले देख लिया किसमें, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। सो डायरेक्ट वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो आप। क्या लिखोगे, इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, सो वही प्रोसेस है आपके पास, x1 अपॉन y1 और ये हो गया x2 अपॉन y2। x1 तो ये हो गया आपके पास 15 इंटू 6, ये हो गया 9,450। ठीक है, इधर हो गया आपके पास 19 इंटू 5 और ये हो गया y। ओके, देखिए इसको सोल्व करते हैं यहां पर, तो सोल्व करोगे आप, देखिए 5 से आप इसको या फिर इसको पहले क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। देखो 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 90y, और ये हो जाएगा आपके पास 19 इंटू 5 95 इंटू 9450। वैल्यू ऑफ y आपको फाइंड करना है 95 इंटू 9450 डिवाइड बाई 90। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 9 से इसको देखिए, 9 से 9 वन टाइम, 4 है डिवाइड नहीं होगा, जीरो अप्लाई करोगे एंड 9 5 जा। ओके, 95 मल्टीपल कर लीजिए इससे, 105 इंटू 95, 95 इंटू 5 ये हो जाएगा आपके पास 475। 495 प्लस 4 9,
सो ये आ जाएगा आपके पास 9975। तो इतना पे आउट करना होगा ₹9,975। ठीक है, तो देखिए वर्कर्स ज्यादा हो गए आपके पास, तो उनके लिए जो वेजेज है, जो सैलरी है, वो भी आपको ज्यादा देनी होगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, if two cardboard boxes if two cardboard boxes occupy if two cardboard boxes occupy 500 cubic centimeter space, 500 cubic centimeter space, okay, then how much space is required, then how much space is occupied, how much space is required to keep such 200 boxes। देखिए क्वेश्चन को समझिए, दो कार्डबोर्ड हैं आपके पास, ओके, और दो कार्डबोर्ड को आपको रखने के लिए स्पेस कितना चाहिए आपको, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना स्पेस आपको चाहिए। देन हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड, तो आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है टू कीप सच 200 बॉक्सेस, इस टाइप से 200 बॉक्सेस को रखने के लिए। ओके, सो देखिए 2 बॉक्सेस है मेरे पास, ये 2 बॉक्सेस हैं इस टाइप से, ओके, एक बॉक्स यहां है मेरे पास, इन 2 बॉक्सेस को मुझे रखना है, तो इतने से स्पेस में आ जाएंगे। क्लियर है, मतलब 2 बॉक्सेस चाहिए तो मुझे इतना स्पेस मेरे लिए सफिशिएंट है। ऐसे मेरे पास 200 बॉक्सेस होंगे, मींस नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे स्पेस भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। सपोज एक ही बॉक्स मेरे पास होता तो एक बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस रिड्यूस हो जाते, कम हो जाते, तो आपको स्पेस भी कम चाहिए होता। तो देखिए अगर इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो स्पेस भी इंक्रीज करना होगा आपको, डिक्रीज होगा तो आपको ये भी डिक्रीज, मतलब यहां से क्लियर आप समझ सकते हो दैट इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि चेंजेस सेम अकर हो रहा है दोनों में। ओके, सो देखिए यहां पर एक तो आ जाएगा यहां पर नंबर ऑफ बॉक्सेस एक्स अज्यूम कर सकते हो यहां पर, और यहां पर हो जाएगा स्पेस। स्पेस क्या है बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए पहले आपके पास 2 बॉक्सेस हैं और कितना स्पेस चाहिए आपको, 500 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देयर आर 200 बॉक्सेस, तो कितना चाहिए आपको, इसको मैंने y अज्यूम कर लिया। देखिए इसको मैं x लेता हूं, तो इसमें अगर कोई वैल्यू मिस होती है तो मैं इसको x से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसको मैंने y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसमें अगर कोई वैल्यू मिस होती है तो उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर देखिए क्लियर, यहां से क्लियर है आपको कि ये किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में है। डायरेक्ट वेरिएशन का एक ही कॉन्सेप्ट है आपके पास, x1 अपॉन y1, और इधर हो गया x2 अपॉन y2। क्लियर है, x1 तो 2/500, 2/500, और इधर हो जाएगा 200 अपॉन y। ओके, इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे इसको, देखिए 2y, और ये हो जाएगा आपके पास 200 इंटू 500, मल्टीपल करोगे 5 इंटू 10, 1 2 3 4 zeros डिवाइड बाय y। ओके, सॉरी 2 हो जाएगा ये, सो 2 से आप डिवाइड करोगे 5, तो ये आ जाएगा 50,000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 15,000 सेंटीमीटर क्यूब।
इतने स्पेस की आपको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी टू कीप सच 200 बॉक्सेस, इस टाइप के 200 बॉक्सेस को आपको रखने के लिए। ओके, देखिए नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इसको आपको करना है। ओके, देखिए अ कार covers 432 kilometer in 6 hours. In 36 liter, in 36 liters of petrol. In 36 liters of petrol. ओके, एक कार है जो 432 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितने लीटर पेट्रोल में, 36 लीटर ऑफ पेट्रोल में। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 liters of petrol? Would it cover in 25 liters of पेट्रोल? तो ये 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो देखिए यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक तो आगे आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस और एक आ जाएगा यहां पर पेट्रोल। ओके, सो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 36 से क्या हो रहा है, लीटर कम, जो पेट्रोल है वो कम हो रहा है। सो अगर कम पेट्रोल रहेगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगी, ज्यादा अगर पेट्रोल होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। सो अगेन इट विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, सो यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप इसका लेते हैं, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, देखो इनवर्स इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्वांटिटीज दोनों ही रहेगी आपके पास, बट क्वांटिटीज में क्या होगा कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा। मतलब जो वेरिएशन है वो जस्ट अपोजिट होगा। एक में इंक्रीज कर रहे हो अगर आप तो दूसरे में क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक में अगर आप डिक्रीज कर रहे हो फर्स्ट में तो सेकंड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, इसका अगर आप डेफिनेशन लिखो तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी in inverse variation if increase or decrease, if increase or decrease in x, then the value of y, then the value of y। देखो पहले अगर इंक्रीज होगा तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीज। ओके, और अगर सपोज फर्स्ट में डिक्रीज हुआ है तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज। ओके, दो ऐसी वैल्यू या दो क्वांटिटी आपके पास, एक में अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, या फिर फर्स्ट में अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और यहां पर क्या होता है कि एक इंटू वाई, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है, ये क्या रहता है यहां पर, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मींस x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये जो कांस्टेंट, ये जो चीज है, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। जैसे मैं बात करूं यहां पर कि एक आपके पास आप कार लेके जा रहे हो, ओके, और कार में आप क्या कर रहे हो, एक तो वहां पर स्पीड है और एक है टाइम। ठीक है, अगर आप
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, 100 किलोमीटर डिस्टेंस आपको कवर करना है, उस बीच आपकी जो स्पीड है, अगर आपने अपनी स्पीड क्या कर ली, इंक्रीज कर ली, तो जितना टाइम आपको पहले लग रहा था उससे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, अगर आपने अपनी स्पीड को कम कर लिया तो आपको टाइम टेकिंग, जो उस डिस्टेंस को कवर करने का जो टाइम टेकिंग है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब जो इनमें चेंजेस हो रहा है वो जस्ट अपोजिट, एक में इंक्रीमेंट तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड क्वांटिटी है उसमें डिक्रीमेंट होगा, एक में डिक्रीमेंट होगा तो दूसरे में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यह है उसका जस्ट रिवर्स है। देखिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, अ फोर्ट हेड प्रोविजन, देखिए अ फोर्ट हेड प्रोविजन, अ फोर्ट हेड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 300 मेन। 300 मेन है, उनके लिए जो फूड है वो कितने टाइम के लिए है, फॉर 90 डेज। 90 डेज के लिए वहां पर फूड रखा हुआ है। ओके, आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट, 50 मेंबर्स जो है वो उसको फोर्ट को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट द फोर्ट। ओके, लेफ्ट द फोर्ट। ओके, तो हाउ मेनी डेज वुड द फूड, या हाउ मेनी लॉन्ग, जो आपके पास, अब देखिए आफ्टर 20 डेज, तो 20 डेज तक तो उन पूरे 300 ने उस फूड को यूज किया, फूड को खाया। ठीक है, तो यहां पर जो भी आप बात करोगे वो आफ्टर 20 डेज की बात करेंगे बेटा। आफ्टर 20 डेज जो मैं टेबल फॉर्म करूंगा वो आफ्टर 20 डेज के लिए बनाऊंगा मैं। क्लियर है? तो यहां पर दो है, एक तो हो जाएगा नंबर ऑफ मैन और एक हो जाएगा यहां पर डेज। ओके, देखिए स्टार्टिंग की बात करें 300 मैन थे और 90 डेज तक का फूड था। क्लियर है? अगर 20 डेज की बात करें जब वो छोड़ के नहीं गए, तो उस टाइम अगर मैं बात करूं तो 300, इसको x ले सकते हो आप और इसको y ले सकते हो। अगर वो नहीं जा रहे थे सुबह छोड़ के, तो 300 मैन थे और 300 के लिए देखिए 90 डेज का फूड था कंप्लीट आपके पास, 20 डेज कंप्लीट हो गए थे। तो अगर सब कुछ जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता रहता तो 300 पर्सन रहते वहां पर और 70 डेज और खा सकते थे उनको। तो 70 डेज का फूड था, बट कंडीशन क्या हुई, चेंजेस क्या आया कि 50 मैन लेफ्ट कर गए वहां से, मतलब 300 मैन थे उसमें से 50 लेफ्ट कर गए, तो 300 माइनस 50, अब कितने रह गए नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पर, 250 मेंबर्स रह गए। अब वो खाना कितने दिन चलेगा, 300 रहते तो 70 डेज चलता, अगर 300 पर्सन्स वहां पर रहते तो वो फूड बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लानिंग 70 डेज चलता, बट 50 मैन लेफ्ट कर गए। सो अब फूड में आप चेंज कर सकते हो कि कितने दिन चलेगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए 300 पर्सन्स थे, 70 डेज वो खा सकते थे उनको, नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो गए, मेन क्या हो गए, कम हो गए, तो जो फूड है मेन जो है वो कम हो गए, तो फूड जो है वो ज्यादा दिन तक चलेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, खाने वाले कम हो गए तो फूड ज्यादा दिन तक रहेगा वहां पर। ओके, तो मतलब एक में डिक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में इंक्रीमेंट, मतलब चेंजेस अपोजिट हो रहा है, तो ये क्या है, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ये किसमें है, इनवर्स वेरिएशन में है। ओके, इनवर्स वेरिएशन का मैंने आपको बता दिया, x1 इंटू y1 और x2 इंटू y2। x1 कितना है इसके लिए 300 और y1 कितना है 70,
300 इंटू 70 और ये हो जाएगा आपके पास 250 इंटू वाई रख लो इसको, ये y, ओके। y मुझे फाइंड करना है, सो 300 डिवाइड में ट्रांसफर कर दीजिए, सो 300 इंटू 70 डिवाइड 250, ओके y। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया आपने, 25 से आप इसको कट करोगे, सो 12 टाइम कट होगा, 12 इंटू 7 84 डेज। अब भी वो जो खाना है ना वो देखिए 84, देखिए पहले 70 डेज चल रहा था, अब कितने दिन चल रहा है 80। 90 से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो आफ्टर 20 डेज, 20 डेज के बाद की कंडीशन है, तो 84 डेज और चलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 6 ऑक्शन, क्वेश्चन लिखिए 6 ऑक्शन और 8 cows can graze the field, can graze the field in 28 days. In 28 days, how would 9 oxen, how would 9 oxen and 2 cows take to graze the same field, take to graze the same field। अब देखिए बेटा, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ऑक्शन है और काउज है, ठीक है, तो इन दोनों को एक में आप आपको चेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, मैन आ जाए वुमन आ जाए, तो इसमें आपको एक दूसरे को एक, या तो आप क्या करो, एक मैन की वैल्यू निकाल लीजिए, एक मैन की वैल्यू कितने वुमन के इक्वल है, या एक वुमन की वैल्यू कितने मैन के इक्वल है। यहां पर देखिए इसका मतलब है 6 ऑक्शन और 8 काउज कैन ग्रेज द फील्ड इन 28 डेज, मतलब या तो आप 6 ऑक्शन को छोड़ दीजिए, वो कितने टाइम में ग्रेज कर लेंगे, 28 डेज में उस फील्ड को कंप्लीट ग्रेज कर लेंगे, या फिर आप 8 काउज को छोड़ दीजिए, उन 8 काउज को भी 28 डेज। इसका मीनिंग है कि 6 ऑक्शन की कैपेसिटी ग्रेज करने की और 8 काउज की ग्रेज करने की जो कैपेसिटी है दैट आर सेम, ओके। सो आई कैन पुट दैट 6 ऑक्शन इज इक्वल टू 8 काउज, लिख सकते हो आप, ओके। यहां पर आप या तो एक ऑक्स की वैल्यू निकाल लीजिए या एक काउ की। अगर सपोज मैं 1 ऑक्स की वैल्यू फाइंड करता हूं यहां से, सो 6 डिवाइड में जाएगा, 8/6 मीन्स ये आ जाएगा 4/3 काउ। मीन्स कहीं पर अगर एक ऑक्स लिखा हुआ है, सो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3 काउज में लिख सकता हूं, ठीक है। और लिखा हुआ है, और का मतलब है या तो 6 ऑक्शन या फिर 8 काउज। अब देखिए सेकंड कंडीशन में 9 ऑक्शन एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब है कि 9 ऑक्शन भेजने पड़ेंगे आपको एंड प्लस 2 काउज भी भेजनी पड़ेगी। यहां पर चॉइस थी, या तो ये सेंड कर दीजिए या फिर ये सेंड कर दीजिए। अब देखिए इसमें 9 ऑक्शन, इनको भी मैं काउज में कन्वर्ट करता हूं, प्लस 2 काउज है मेरे पास, ओके। 9 ऑक्शन, एक ऑक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए 4/3, तो इसको मैं लिख रहा हूं 9 इंटू 4/3 काउज। ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, काउज में, और 2 काउज मेरे पास है से ऑलरेडी, ओके। देखिए 3 से ये 3 टाइम, 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया, और 2, तो यहां पर नंबर ऑफ काउज कितने आ गए, 14। मतलब ये हुआ कि 9 ऑक्शन और 2 काउज कितना वर्क करेंगे, जितनी 14 काउज कर देगी। क्लियर है। तो यहां पर मैंने सब कुछ इसको काउज में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पर आ जाएगा एक तो मेरे पास नंबर ऑफ काउज, ओके, इसको मैंने एक्स ले लिया, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास डेज, इसको मैंने वाई ले लिया। तो अब स्टार्टिंग में मैं काउज के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। काउज सपोज 8 काउज है, 8 काउज कितने टाइम में फील्ड को ग्रेज कर सकता है, 28 डेज में। क्लियर लिखा हुआ है यहां पर। अब चेंज हो रहा है, अब काउज, इनको मैंने काउज में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 9 ऑक्शन 2 काउज मतलब 14 काउज। तो 14 काउज कितने टाइम में ग्रेज कर सकती है, मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया, y डेज मैंने इसको
अज्यूम कर लिया। देखिए अब आप, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक फील्ड है, ज़्यादा अगर उसमें एनिमल्स आप छोड़ोगे तो कम टाइम में ग्रेज कर पाएंगे, कम एनिमल्स छोड़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है। तो वही कॉन्सेप्ट आपके पास x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 28 और ये हो जाएगा 14 इंटू y। ओके, सोल्व करना आपको, 14 डिवाइड में ट्रांसफर कर दीजिए, 8 इंटू 28 डिवाइड बाई 14, ये आ गया आपके पास y। 14 से ये 2 टाइम, 2 इंटू 8 16, तो 16 डेज लगेंगे उनको उस फील्ड को कंप्लीट ग्रेज करने में। ओके, नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन। तो इस टाइप से अगर दो आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं तो उनको एक में वैल्यू निकालनी होगी। ऐसे मेन एंड वुमन का भी आता है, तो या तो वन मेन को आप इन टर्म ऑफ वुमन फाइंड आउट कर लीजिए या फिर वन वुमन को इन टर्म ऑफ मेन फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, 39 persons can repair a road, 39 persons can repair a road, can repair a road in 12 days, in 12 days, वर्किंग 5 hours। अगर 5 hours a day, यदि एक दिन में कितना काम करते हैं वो 5 hours अगर वर्क करते हैं तो वो कितने 12 डेज में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आगे देखिए, इन हाउ मेनी डे विल, इन हाउ मेनी डे in how many day या days, in how many days will 30 persons working 6 hours a day complete the work, a day कंप्लीट द वर्क। अब देखिए यहां पर भी अगर देखा जाए तो 12 डेज 5 hours, ये क्या टाइम है आपके पास। ओके, और यहां पर है पर्सन्स, तो यहां पर आपके पास फॉर्म हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स x, और यहां पर आप टाइम लिख सकते हो, टाइम नहीं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डे इंटू हार। ओके, ये आपके पास टोटल y हो जाएगा। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 39 पर्सन्स हैं, कितना टाइम लग रहा है 12 डेज 5 hours, तो उनको टोटल टाइम कितना लग रहा है 12 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर आ जाएगा हाउ मेनी डेज, या फिर इसको आप हार भी लिख सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल 30 पर्सन्स, 30 पर्सन्स है आपके पास, 6 hours, तो डेज आप y ले सकते हो, y इंटू 6, ये आपके पास हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगेन देखिए आप, ज्यादा पर्सन होंगे तो कम टाइम लगेगा, कम पर्सन होंगे ज्यादा टाइम लगेगा। सो किसमें है ये, इनवर्स वेरिएशन में आपके पास, इनवर्स वेरिएशन में आपके पास ये। ओके, इनवर्स वेरिएशन में तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, x1 इंटू y1 और ये हो जाएगा आपके पास x2 इंटू y2, दैट विल बी 39 इंटू 12 इंटू 5 और ये हो जाएगा आपके पास 30 इंटू वाई इंटू 6। देखिए मुझे वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है तो 30 और 6 को आप ट्रांसफर कर दीजिए। सो वैल्यू ऑफ y आपके पास आ जाएगा, इधर ऑलरेडी अवेलेबल है, 39 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 30 इंटू 6। ओके, देखिए 6 से आप डिवाइड करते हो सो 2 टाइम डिवाइड हो गया, 5 से आप डिवाइड करते हो तो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 से आप डिवाइड करते हो 6 को 3 टाइम एंड 3 से 39 तो 13 डेज, y इक्वल टू 13 डेज। तो अगर वो 6 डेज वर्क कंप्लीट करते हैं
तो उनको टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, उनको 13 डेज लगेंगे। ओके, तो ये आपके पास आज जो पढ़ा इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरिएशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखे, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, आई होप क्लियर होंगे आपको। ठीक है, इसके बाद कुछ इसके एप्लीकेशंस है, सो वी विल टेक द एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन in the next class. Okay students, thank you.